हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छी बातें सुन रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, जो भी है। सो ये जो रीडिंग आज हम कर रहे हैं, ये नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन के क्या होने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो इस वीडियो तक आए हैं, और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, सो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, उनका फ़ोटो देख सकते हो या उनके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। ये एक प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, चलो लेट्स सी के उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं या क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। inferior, betrayed, anxious, disappointed, stuck, free, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जेलस। ओ माय गॉड, जेलसी। प्यार में जेलसी होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक सवाल उठता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जेलस क्यों नहीं हो रहा है ये पर्सन। ओके, चलो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। ठीक है, सो ये नेक्स्ट एक्शंस के लिए हमने कार्ड्स निकाले हैं। लेट्स सी व्हाई इज इन्फीरियर हियर, व्हाई इज इन्फीरियर हियर, क्यों है इन्फीरियर की एनर्जी यहाँ पे, इन्फीरियर क्यों है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, एंजल्स गाइड करें हमें, इन्फीरियर क्यों है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सॉरी गाइज, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा था। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना अगले कुछ दिनों में ऐसा महसूस होने लगेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्राइसलेस चीज़ खो दी है, जो कि आप हो। आपकी जो वैल्यू है इस पर्सन को पता लगेगी। उनको फील होगा कि यार ये इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, ये इंसान बहुत ज़रूरी था, मैंने इसे बहुत ही मिन्नतों से पाया था, मैंने बहुत ही पापड़ बेले थे इस इंसान को पाने के लिए, और जब ये मुझे मिला तो मैंने इसकी कीमत नहीं समझी, मैंने इसकी वैल्यू नहीं समझी और मैंने उसको वैल्यू नहीं दी। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको वो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए एक विश कम ट्रू थे। जैसे कोई सपना देखा और वो पूरा हो गया, जैसे कोई मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई, और आपको पाने के बाद इस पर्सन ने आपको अच्छे से आपको संभाला नहीं, इस रिश्ते को अच्छे से निभाया नहीं। ओके, सो अगले कुछ दिनों में इस पर्सन को फील होगा कि मैं कहीं कम पड़ा, मैंने कुछ डेफिनेटली गलतियाँ करी है, कुछ नहीं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपको खो देना मतलब खुद को खो देना है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, वो बहुत ही डिप्रेस्ड, सैड फील करेंगे। उनके अंदर एकदम से एक ड्रॉप आएगा, उनके कॉम्प्लेक्स जो बोलता है ना कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो था इस इंसान को, जो ईगो था, जो प्राइड था, वो चकनाचूर हो जाएगा और घमंड टूटने वाला है बेसिकली इस पर्सन का, और एकदम से आकर ज़मीन पर गिरेंगे और आपकी वैल्यू समझेंगे, आपका होना कितना ज़रूर है। आप जब थे, सॉरी गाइज मैं यहाँ पे ना टाइटल के लिए कुछ टाइप कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इस पर्सन का घमंड टूटेगा। उनके अंदर मैं बहुत ही लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, और ये इनके अंदर एक डर पैदा होगा कि कहीं आप
मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया है, कहीं एक टाइम ऐसा था जो आपको पाने के लिए जिस इंसान ने इतनी मिन्नतें करी या जो कुछ भी किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया सब कुछ वेस्ट में चला गया। तो वो आपको पाने के लिए उनके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक इच्छा, एक डिज़ायर देख रही हो कि नहीं यार मुझे ये इंसान चाहिए, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये किसी और के पास ना चला जाए। बिट्रेयल की एनर्जी या बिट्रेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड करें हमें एंजल्स, डिवाइन आपकी गाइडेंस प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो ऐसा हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हो, आप चुप चुप हो, आपके अंदर फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है इस इंसान के लिए, आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत स्पेशल जगह है इस इंसान के लिए आपके दिल में, लेकिन आप वो फीलिंग शो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने भी अपने तरफ से एफ़र्ट्स डालना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार नहीं करते या आप इनको पाना नहीं चाहते या आपके मन में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। इसका मतलब ये मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, जो भी गलतियाँ इन्होंने आपके साथ करी है, चाहे इन्होंने आपको चीट किया हो, चाहे झूठ बोला हो, चाहे फैमिली के लिए आपसे दूर हुए हो, या कोई वजह नहीं है बस बात करना बंद कर दिया या फिर रिश्ता तोड़ दिया, जो भी किया है, जिस भी तरह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आप बस इनको जता देना चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, ये तो सिर्फ मेरा प्यार है, वरना मैं आई कैन बी ओके विदाउट यू। तो आप वो दिखा रहे हो इस पर्सन को कि फीलिंग्स होते हुए भी मैं दूर रह सकता हूँ या दूर रह सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगेगा कि कहीं आप ये चुप इसलिए तो नहीं हो कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आपका इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है, आप ऐसा मान के चल रहे हो कि ये रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता, इट्स ब्रोकन, इट्स ओवर। तो ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में आपका ट्रस्ट जीतने की बहुत कोशिश करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि आपका ट्रस्ट जीतने की बेसिकली ट्राई करेंगे। ओके, दे विल पुट देयर एफर्ट्स। एंड क्या हो सकता है, टूटा है रिश्ता लेकिन कैसे जुड़ सकता है, जो है उसके साथ कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, वो मुझे ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। एंग्शियस क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इनको ऐसा लगेगा कि क्या आप इनसे प्यार नहीं करते, क्या वो प्यार जो आप इनको दिखाते थे, जो केयर करते थे, आप इनकी जो परवाह करते थे, जो फीलिंग्स आपकी पहले वो फील कर चुके हैं पास्ट में, क्या वो सब झूठी थी, या क्या अब आपने फ़ैसला कर लिया है इनसे मूव ऑन करने का। तो अगर आप इनको ऐसा शो करते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम ओके विदाउट यू, तो ये चीज़ इनको बहुत एंग्जाइटी देगी और इनके मन में सवाल पैदा करेगी कि क्या सामने वाला अब मुझसे प्यार नहीं करता, क्या उसके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है, या क्या वो पहले जो प्यार दिखाता था वो झूठ था, क्या पहले वो जो मेरी परवाह करता था वो झूठ था। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत एंग्शियस हो जाएंगे और इनके मन में फिर से आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनको एक जैसे होता है ना कि एक डिवाइन की ऑर्डर इनको मिल रहा है कि नहीं तुम जाओ, तुम वक्त रहते चीज़ों को संभालो वरना लेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। डिसअपॉइंटेड क्यों है, जस्टिस इन रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन, इन्होंने अपनी फीलिंग शो करना आपसे बंद कर दिया, आपको कॉल करना बंद कर दिया या आपसे बात करना बंद कर दिया या आपके साथ इनजस्टिस करी, लेकिन उनको भी उसका भुगतान, देखिए हर एक कर्मा इज़ समथिंग जिसको हर एक को भुगतना पड़ता है। ठीक है, कर्मा एक ऐसी चीज़ है, बूमरैंग की तरह है, अगर आप कुछ बुरा करोगे तो वो बुरा आपको घूम कर आपके पास आएगा। तो इस पर्सन को कुछ ऐसा कर्मा फेस करना पड़ा है और ये हो चुका है, कर्मा इनको फेस करके इनका हो चुका है, करना पड़ा है इनको, जिसके बाद इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए या इनको और किसी तरह के लॉसेस झेलने पड़े हैं। ठीक है, इनको अब इनको खुद से गिला शिकवा है कि मैंने सामने वाले के साथ ऐसा कैसे किया,
मैंने उसके साथ इनजस्टिस की तो मेरे साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, मैंने उसको दुख दिया तो मुझे कर्मा मिल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ, और स्पेशली इन देयर करियर, इन देयर फाइनेंसेस। देखो, आप किसी के साथ बुरा करते हो उसका मतलब ये नहीं कि उसी तरह से आपके साथ बुरा होगा। हाँ, ऐसा होता है कि उसी तरह से बुरा होता भी है, कर्मा ऐसा भी मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ आपका सॉफ्ट स्पॉट है, जहाँ पे आप ज़्यादा भुगत सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी होगी, वहीं पे आपको हिट किया जाता है, कर्मा ऐसा होता है, ठीक है। स्टक की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ दिस स्टक हियर? क्यों है स्टक यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, आने वाले समय में क्या होने वाला है कि ये पर्सन बहुत ही अपनी ज़िंदगी में, जैसे इनकी ज़िंदगी रुक सी जाएगी, ये ऑलरेडी बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इनका दिमाग नहीं चल रहा है, इनका दिल जैसे बैठा जा रहा है, बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। देखिए, आंसू सिर्फ आँखों से नहीं आते, आंसू दिल से भी आते हैं, और जो दिल के आंसू होते हैं ना, वो बहुत पेनफुल होता है, वो रोना बहुत पेनफुल होता है, दिल का रोना बहुत पेनफुल होता है। और मुझे नहीं लगता आपके पर्सन, अगर वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, तो वो खुश तो नहीं है। तो आने वाले समय में आपको वो चीज़ दिखाएंगे, वो शो करेंगे कि मैं दुखी हूँ तुम्हारे बिना, ये ब्रेकअप मुझे भी खुशी नहीं दे रहा है, इस सेपरेशन से मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी परेशानी हो रही है, मेरे भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं भी दुखी हूँ। सो दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू सी। ये पर्सन, अगर अभी आपको ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ठीक है आपके बिना, खुश है, ओके है, आने वाले समय में आप देख पाओगे कि पर्सन खुश तो नहीं है आपके बिना, उनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, उनकी ज़िंदगी थम सी गई है, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। सो या फ्री क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस फ्री हियर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये इंसान आपसे दूर तो चला गया, मे बी खुद की खुशी के लिए, उनके कुछ सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं, उनको लगा वो खुश रहेंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी, वो आपके बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अपनी मन मर्जी कर सकेंगे, ठीक है। उनको लगा कि यादों के सहारे वो जी लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, रातों की नींदें उड़ गई है इस इंसान की, और आपसे दूर जाना इनको बहुत भारी पड़ा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। अब वो लौटना चाहते हैं, तो आने वाले समय में ये पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे। उनको फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको स्पेस नहीं चाहिए, उनको कोई और भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए हो, ठीक है। जेलसी क्यों है यहाँ पे? जेलस क्यों है यहाँ पे ये पर्सन? पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड द मैजिशियन। यस, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया, आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, आपने और जो लोग हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, जो आपको अटेंशन देते हैं, आपने उनको अटेंशन देना शुरू कर दिया। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनको बता नहीं रहे हो या उनको समझने नहीं दे रहे हो। जैसे आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातचीत आजकल हो रही है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो जेलसी उनके अंदर बढ़ा रही है, वो देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में क्या चल रहा है, आप किससे बात करते हो, आप किसके साथ बिज़ी रहते हो, आप किससे मिलने जाते हो। सो जेलसी बढ़ने वाली है इस पर्सन के अंदर। आप देखोगे कि बहुत जेलसी इनके अंदर आप देखोगे, और ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि बस आप उनके बन के रहो, उन्हीं से बात करो। ये पर्सन आपको टोक सकते हैं या कन्फ्रंट भी कर सकते हैं कि अच्छा, किससे बात चल रही है आजकल, किससे बातें हो रही है, कोई और आ गया है क्या, कोई और मिल गया है क्या। तो ऐसी चीज़ें भी इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ब्लॉकेजेस देखते हैं। इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या है, इस रिश्ते के ब्लॉकेजेस क्या है? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन राइट नाउ? क्या ब्लॉकेजेस है इस रिश्ते में? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। एंजल्स डिवाइन ब्लेस करे विथ क्लियर मैसेजेस। ओके, रेप्यूटेशन, एक्सपेंसेस, सेल्फ ऑब्सेस्ड, और नेक्स्ट बर्थ, और बॉटम ऑफ द डेक में मेंटल इम्बैलेंस है। ओके, सो हम इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी व्हाई इज दिस रेप्यूटेशन हियर। रेप्यूटेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है ब्लॉकेजेस में? ये किस तरह का ब्लॉकेज है, क्यों रेप्यूटेशन आए हैं यहाँ पे? द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा
सोचते हैं लोगों के बारे में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, कहीं मैं पागल तो नहीं लगूँगा, कहीं मैं फुलिश तो नहीं लगूँगा, कहीं लोग मेरे बारे में बात तो नहीं करेंगे मेरे पीठ पीछे, कहीं मेरी बदनामी तो नहीं होगी। देखिए, मुझे पता नहीं आप दोनों के रिश्ते में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की बदनामी होगी या उनकी बदनामी होगी। समथिंग इज़ वेरी कुछ सेंसिटिव है आपके रिश्ते के बारे में, जो इनको लगता है कि अगर वो आपसे जुड़ जाएंगे या अगर किसी को पता चलेगा कि वो आपके साथ है तो इज्जत जा सकती है, या लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकेज है। दुनिया की बहुत सोचते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, अपने आप को लोगों से बचा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई उन पे उंगली उठाए, कोई उनके बारे में गलत सोचे, या कोई उनको ह्यूमिलिएट करे, या कोई उनके बारे में पीठ पीछे बात करे। ठीक है, क्योंकि अपनी रेप्यूटेशन बचाने वाला इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से वो आपको वो जगह नहीं दे पा रहे अपनी ज़िंदगी में जो सच में आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। व्हाट इज दिस एक्सपेंसेस हियर? एक्सपेंसेस क्यों है? एक्सपेंसेस क्यों है? 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, आपका दिल दुखाने का कर्मा इन्हें मिल चुका है, और इनका कर्मा मिला है, इनके फाइनेंसेस लॉसेस कुछ हुए हैं, मे बी इनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा था वो लॉस हो गया, कुछ सडनली इनको बहुत ही खर्चा हो गया, या कहीं पे पैसे हार गए, या कुछ प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो गया, इनका जॉब चली गई, या इनका बिज़नेस ठप हो गया। कुछ तो इस पर्सन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कर्मा फेस करना पड़ा है। ठीक है, और अब इनको याद आ रही है आपकी, किस तरह से आप इनको समझाते थे, सपोर्ट करते थे। मे बी आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन को सपोर्ट किया होगा, क्योंकि मुझे आप ओवरऑल ही आपकी एनर्जी, जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपकी एनर्जी बहुत केयरिंग लग रही है। आप किसी को भी दुख में, दर्द में देख नहीं सकते, आप तुरंत मदद के लिए चले जाते हो। चाहे आपके पास एक रोटी होगी, आप उसकी आधी रोटी सामने वाले को दे दोगे, आप ऐसे इंसान हो। तो इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनके फाइनेंसेस में, उनके करियर में। ठीक है, और अब उन्हें उस वजह से आपकी याद आ रही है कि यार एटलीस्ट वो इंसान मेरे साथ तो था, वो मुझे सपोर्ट तो करता था। तो ब्लॉकेज उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी है यहाँ पे। सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों है? यस, द डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि मैं मतलब ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं, इनको कर्मा भी फेस करना पड़ा है, फिर भी अकल ठिकाने इस पर्सन की आई नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, बहुत सेल्फिश भी कह सकते हैं इस इंसान को। ये अपनी गलतियों से सीखे नहीं है अभी तक ठीक से। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो सीखे हैं चीज़ें, डेफिनेटली इनको अकल आई है, लेकिन उस लेवल पे इनको मैच्योरिटी आना, समझना ज़रूर अभी भी बाकी है। ये अभी भी सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं अभी भी ठीक से, अपने अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या देखकर अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी लग रही है, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप इनकी हीलिंग भी करा सकते हो मुझसे, मैं उसकी भी रिचुअल करती हूँ। तो इन केस अगर आप चाहते हो कि पर्सन की हीलिंग करनी है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो निकालनी है, तो आप मुझसे इनकी हीलिंग भी करवा सकते हो। क्योंकि ये पर्सन, देखो, अगर आप चाहते हो ये मेरे पास आए और एक नई शुरुआत का ऑफ़र मेरे सामने रखे, हमारे रिश्ते की एक नई बिगनिंग हो, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो, तो इनकी नेगेटिविटी निकलनी चाहिए। अब ये नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, इनको बुरी आदतें हो सकती है, इनकी बुरी सोच हो सकती है, इनका बुरा व्यवहार हो सकता है, एनीथिंग दैट दे डू। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्स्टैकल है। नेक्स्ट, बर्थ को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान का प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ना गलतियों से सीखता नहीं है। ठीक है, तो इनको यही समझ में नहीं आ रहा है बेसिक से चीज़ कि अगर आप गलतियाँ करोगे, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं, अगर आप पाप पे पाप किए जा रहे हो, अगर आप दिल दुखाए जा रहे हो, तो ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये कर्म आपको किसी ना किसी बर्थ में, चाहे वो इस बर्थ में क्यों ना हो, चाहे वो नेक्स्ट बर्थ में क्यों ना हो, आपको भुगतना पड़ेगा, या आपसे रिलेटेड लोगों को वो चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन
कुछ कर्मा डेफिनेटली नेक्स्ट बर्थ में लेके जाएंगे, और कुछ कार्मिक कार्मिक बॉन्ड्स भी ये लेके जाएंगे नेक्स्ट बर्थ में, जो इनको फेस करने पड़ेंगे, जो इनको पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन सीखता ही नहीं है, ये पर्सन बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अटका पड़ा है। ये दोस्ती, पैसा, इन चीज़ों में, अपनी बुरी आदतें, बुरी सोच, बुरे इंटेंशंस, इन चीज़ों में अटका पड़ा है। तो भी ये भी एक ब्लॉकेज है, ठीक है। सो या व्हाट इज़ दिस मेंटल इम्बैलेंस हियर फॉर? ओके, यहाँ पे हर्मिट है और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये पागल इंसान है, इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मेंटली ये पर्सन स्टेबल नहीं है। इस वजह से दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये रिश्ता हैंडल करना उनके बस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेंटली अभी भी स्टेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, इनके साथ बहुत सी बुरी बुरी चीज़ें हुई है, और इनका जो नेचर है वो अपनी गलतियों से सीखने वाला नेचर भी नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो, जब स्पेशली लाइफ में फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग नहीं चलता है, हम मेंटली अनस्टेबल ही हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, या तो इन्होंने किसी अपने को खोया है, या तो इनको जैसे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या इनको इमोशनल ये लॉस फील कर रहे हैं इस रिश्ते की वजह से। ओके, सो इन्होंने वो जो वक्त, अब वो मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि ये पर्सन एटलीस्ट इस रिश्ते के बारे में, मुझे इनका माइंडसेट थोड़ा इम्प्रूव्ड दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने वक्त लिया, आपसे दूर रहे, अकेलापन झेला इन्होंने, और अब ये आपके पास आएंगे विथ अ वेरी इमोशनल एंड ब्रांड न्यू ऑफर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हर एक इंसान का हीलिंग का एक तरीका होता है, और हर एक इंसान को डिफरेंट वक्त लगता है हील करने के लिए। तो आपके पर्सन अगर वक्त ले रहे हैं तो उनको अपना वक्त लेने दो और ख़ुद को हील करने दो, क्योंकि वो ऐसे ही अगर आपके पास आ जाएंगे बिना हील हुए तो फिर से जाने के चांसेस है। तो इससे बेटर है उनको फोर्स मत करो, उनको अपना वक्त लेने दो, और उनको धीरे धीरे लेट देम कम टुवर्ड्स यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलो लेट्स सी। क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन, हम जानना चाहते हैं कलेक्टिव्स के जो पार्टनर है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर देयर मैसेजेस? आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। देखिए, अब आप इनके बिना जी रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार तुम तो मेरे बिना जी नहीं पा रहे थे, या मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे बिना तो जी नहीं पाओगे, अब तुम तो बहुत खुश दिख रहे हो। तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग लग रहा है आपके अंदर, अगर बदलाव देख रहे हैं तो वो उन्हें बहुत शॉकिंग लग रहा है। उनको लग रहा है तुम मेरे बिना कैसे जी रहे हो, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर। तो देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बस एक दिखावा है। मुझे नहीं लगता इनकी ज़िंदगी में कोई और है, या फिर ये बस अपने मन की तसल्ली के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं मूव ऑन हो गया, या मैं तुम्हें भूल गया और मुझे कोई तुमसे अच्छा मिल गया। ये मुझे बस अपने दिल को दिलासा बस देने की कोशिश चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हो पाए हैं। आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल। तो देखिए, जब ये आपके साथ थे इनका ध्यान कहीं और भी था, इनकी नज़रें कहीं और भी थी, इनका मन कहीं और भी लगा हुआ था। तो डेफिनेटली इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। सी, आपकी केयर करते, आपकी परवाह फिक्र बहुत है इस इंसान को, लेकिन वो पैशन जो होनी चाहिए, या पहले जो पैशन थी, वो अभी इस वक्त वो फील नहीं कर पा रहे आपके लिए, ठीक है। आई डेंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। देखिए, इनको लग रहा था ये मूव ऑन हो जाएंगे, आपको बुला लेंगे, बहुत आसान होगा, या इनको लग रहा था वो आपके बारे में सोचेंगे तक नहीं, लेकिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको अब ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो पागल था जो ऐसा सोच रहा था। विद टाइम लव एंड हेट्रेड हैव फेडेड। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, या जैसे जैसे वक्त गया, जो प्यार भी था वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, फेड हुआ है, और जो नफ़रत भी थी आपको लेकर वो भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। सो या व्हाट मोर डू वी हैव? आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस, सी मैच्योरिटी। जब से आप दोनों सेपरेट हुए हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी डेफिनेटली आई है, ठीक है। उतनी नहीं जितनी आनी चाहिए, लेकिन आई ज़रूर है। आई नो आई गॉट माई कर्मा। आई, ओ माई गॉड, ये कन्फर्मेशन है।
ये इस रीडिंग का बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। इनको इनका कर्मा मिला है, बहुत बुरी तरीके से इनको फेस करना पड़ा है, लेकिन सीखना नहीं है ना इस इंसान को, आंखें नहीं खोलनी है। आई एम होपलेसली इन लव विद यू। देखो, होपलेसली आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन, बहुत प्यार करते हैं। आई मिस यू योर सेक्सी बॉडी। तो हो सकता है ये आपको सेक्सुअली एडमायर करते हैं, मिस करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आपकी बॉडी इन्हें बहुत पसंद है या आपकी बॉडी टाइप इनको बहुत सेक्सी लगती है। इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी। अगर आप इनको छोड़ के गए हो, लाइक आपने अगर खुद ब्रेकअप इनिशिएटिव किया था, तो वो चीज़ इनको बहुत ही हार्ट अटैक जैसी फील हुई है। और लास्ट मैसेज है, आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। तो मे बी पहले शुरुआत के दौर में इनको आप अट्रैक्टिव नहीं लगे, जैसे जैसे टाइम बीता इनको आपसे प्यार होने लगा, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगरेंस द डे वी फर्स्ट मेट। तो जब पहली बार आप इनसे मिले थे तो वो खुशबू अभी भी उन्हें, आपकी जो फ्रेगरेंस थी, जो परफ्यूम आपने वेयर किया था, या जो नेचुरल आपकी जो बॉडी की स्मेल थी, वो इनको बहुत ही अभी भी याद आती है, ठीक है। सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए एडवाइस क्या है? डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए इस मामले में एडवाइस क्या है, उनके लिए जानना समझना क्या ज़रूरी है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर आवर व्यूअर्स? द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको लो प्रोफाइल रहना है, आपको ज़्यादा इस पर्सन के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद को थोड़ा कंट्रोल करना है, खुद पे डिपेंड रहना है, इस पर्सन पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। जितना आप खुद पे डिपेंडेंट रहोगे, जितना लो की रहोगे, शांत रहोगे, कंट्रोल में रहोगे, उतना ये रिश्ता जल्दी सुधरने के चांसेस है। बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे डेवलपमेंट, ग्रेजुअल प्रोसेस, कंटिन्यूटी, स्लोली बट श्योरली। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा रिश्ते में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, या आपके अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखिए, हो रहा है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें हो रही है, आपके रिश्ते में सुधार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, जो एकदम से अभी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब ये पर्सन आपसे डील करेंगे, बात करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, वक्त लगा लेकिन चीज़ें सही हुई, ठीक है। और एक कार्ड चाहिए लास्ट मुझे, क्या एडवाइस या मैसेज है आपके लिए? द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। मुझे यहाँ पे लगता है कि देखो, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हो। देखो, खुद के साथ क्यों आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो? ये पर्सन को जब आना होगा, समझना होगा, समझेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन आप तब तक एटलीस्ट खुद की ख्याल रखो, खुद से प्यार करो, अपने बॉडी माइंड और स्पिरिट को संभाल के रखो, बैलेंस में रखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी लाइफ में आए और आप एक अच्छे गुड एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना भूलना नहीं आपको। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू, बाय।